अपना इनर वर्क करते रहना है, ठीक है। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ, एक्चुअली ये टॉपिक नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव वीडियो मैं बोल सकती हूँ, और कुछ ही डीएफ्स के साथ ये रिलेटेड होगा, सबके साथ नहीं होगा, ठीक है। और रेजोनेट कर रही हैं चीज़ें तो आप समझ आइए ये आपके लिए ही वीडियो है, और अभी नहीं कर रही हैं तो आगे चलकर कर सकती हैं। इसके 80% चांसेस है कि कर सकती हैं, जहाँ पहले ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है किसी भी रूप में, पहले हुई हैं जहाँ बाद में, तो आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइए कि ये चीज़ आपके साथ हो रही है। और दूसरी बात, अगर आपको इससे रिलेटेड इसके अलावा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आकर आप मुझसे अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, ठीक है, चाहे इस टॉपिक पर हो चाहे किसी और टॉपिक पर हो। एंड आज मैं थोड़ा सा प्रोफेशनली बात करूँगी। तो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक्स अ लॉट। आप सबके जो मैसेज होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे मैसेज ही आते हैं। बहुत कम हुआ ऐसा कि कोई नेगेटिव कमेंट आया हो मुझे, तो ये आप लोगों का प्यार ही है जो हमें यहाँ तक लेकर आता है, ठीक है। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और 60% ऐसे व्यूवर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो सुनकर चले जाते हैं ऐसे ही, वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं होता। फिर वो एनर्जी आप पर और मेरे पर, दोनों पर ही भारी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि ये सारे कुछ जो हम बताते हैं एनर्जीज़ हैं, ये कोई रियलिटी की नहीं है कि हाँ मेरे साथ ये रियल हो रहा है, ये एनर्जीज़ है, एनर्जी के थ्रू हमें पता चलता है ये चीज़ों का। तो एनर्जी एक्सचेंज इज़ मस्ट। तो प्लीज़ जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आज के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, सेशन ले सकते हैं। मेरे सेशन ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, मैंने एक लिमिट में एनर्जी एक्सचेंज रखा है, ठीक है। तो चलिए इस बात का तो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं बताने जा रही हूँ वो है स्पिरिचुअल और एस्ट्रल प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो फील करेगा, जो एक्सपीरियंस करेगा, उसी के साथ रेजोनेट होंगी चीज़ें। नॉर्मल लोग ये इस चीज़ को मीन्स नॉर्मल जो अभी स्टार्टिंग में हैं, जहाँ किसी भी स्टेज पर हैं, वो नहीं करेंगे। आप इस स्पिरिचुअल प्रेगनेंसी को, एस्ट्रल प्रेगनेंसी को आप जब 12 और 13 डायमेंशन में आ जाते हैं तब फील कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको साइन बताने जा रही हूँ अभी। जो फिज़िकल बॉडी में हमारे साइन होते हैं वो सेम ऐसे होते हैं जैसे एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है तब उसको ये साइन मिलते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे ये सिम्टम्स पहले कंफर्म करने हैं तभी मैं इस पे वीडियो बना सकती हूँ ना। तो इसमें वीडियो में कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंस रहेंगे और कुछ रहेंगे जो मैंने सर्च की है थोड़ी बहुत, ठीक है। क्योंकि हमें भी कंफर्मेशन चाहिए होता है तभी हम आगे बता सकते हैं, ऐसे नहीं बता सकते हैं। तो सबसे पहला जो साइन है वो है आपका जो बेली है, पेट है, आप नॉर्मल हैं, वेट आपका ठीक है, आपका जो बेली है वो थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। ये सिम्टम कुछ दिन रह सकते हैं, इवन कि कुछ घंटे भी रह सकते हैं। आपका जो बेली है वो बाहर निकला हुआ आपको फील होगा, सबसे पहला साइन तो यही है, ठीक है। उसके बाद आप वेट गेन कर सकते हैं। आपके वेट में अचानक से कोई जैसे कम है वेट तो आप बिल्कुल वेट गेन कर सकते हैं, या फिर वेट ज़्यादा है तो वेट कम हो सकता है, लूज़ कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है आपको जिनका भी
एक्सपीरियंस नहीं है मदर बनने का, तो उनके लिए भी हो सकती हैं ये चीज़ें। वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो मैंने नोट की है वो ये है, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है वो ज़्यादातर उन डीएफ्स के साथ होती है जो कहीं और मैरिड हैं अपने डीएम के अलावा, और उनकी एज जैसे होती ना, एज फैक्टर भी है इसमें, कि रियलिटी में वो बच्चा अब पैदा नहीं कर पाएंगी आगे जाकर, एज फैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मे बी ये इस चीज़ से मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है मैं उसी हिसाब से बात करूँगी। अगर किसी अनमैरिड डीएफ को ये सिम्टम दिख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और हो सके तो मेरे नंबर पर आप मैसेज कर सकती हैं। ठीक है, तो अगला साइन है, आपको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील होगा, आपको वीकनेस फील होगी, आपको सोने का मन करेगा, नींद बहुत अच्छी आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि हमेशा नशा सा रहता है आपके माइंड पर, आपको इतना ज़्यादा सुलाया जाता है। तो ये एक और साइन हो सकता है। उसके अलावा आपको भूख कम ज़्यादा लग सकती है, कई बार बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, कई बार बिल्कुल खाने का भी कुछ मन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको कुछ खट्टी मीठी चीज़ें खाने का दिल कर रहा होगा, कई बार कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो रही है, कई बार कुछ नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है, आपको चलने फिरने में भी ऐसा लगेगा, एक प्रेग्नेंट लेडी जैसे चल रही है, उसकी चाल ढाल आपकी ऐसी हो जाएगी, कोई आपको शायद बोल भी दे कि आप कैसे चल रहे हो। ओके, आपका खड़े होने का स्टाइल चेंज हो जाता है। ठीक, उसके बाद आपको यूरिन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लगेगा यूरिन इन्फेक्शन है। ठीक है, तो वो इन्फेक्शन नहीं होगी। कई बार इतना होता ना कि कई बार यूरिन पास करते टाइम जलन होती है, जहाँ खुल के नहीं आ रहा है, तो ये सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, तो ये चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। ठीक है, और वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है, एकदम से हो सकता है, उसमें हल्का सा पिंकिश कलर भी हो सकता है। इसके अलावा ब्लीडिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा भी हो सकती है और थोड़ी सी भी हो सकती है, मतलब एक आधे घंटे के लिए भी हो सकती है, जस्ट एक स्पॉट टाइप भी हो सकती है ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपको मतलब ब्लीडिंग जो है ऐसे भी हो सकती है कि जैसे पीरियड्स का टाइम नहीं है फिर भी पीरियड हो रहे हैं, ऐसा कुछ लग सकता है आपको। डिस्चार्ज अगर नॉर्मली होता है, कम होता है, तो उस टाइम पर वो ज़्यादा होगा, तो अलग सी स्मेल से होगा। और ड्रीम में आपको बच्चे दिख सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड आपको चीज़ें दिख सकती हैं, ट्विन बेबी दिख सकते हैं, और यूट्यूब पे या वैसे भी वीडियोस में आपको बहुत सारे बच्चों के लिए अट्रैक्शन फील होगा, बच्चे अच्छे लगेंगे, बच्चों के वीडियोस देखना आपको पसंद आने लगेगा, बच्चों के टॉयज़ आपको अच्छे लगते हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े जो होते हैं कपड़े जो होते हैं वो आपको पसंद आने लगेंगे, और ऐसी वीडियोस आपके आगे आने लगेंगी जिसमें छोटे बच्चों के कपड़ों के बारे में कुछ दिखाया जा रहा है, टॉयज़ के बारे में दिखाया जा रहा है, डॉल्स है ना, ऐसे कुछ। तो ये सारे साइन भी आपको मिल सकते हैं। और 3D में देखा जाए तो बच्चे आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप भी उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो ये आपके डीएम के साथ ही एस्ट्रल प्रेगनेंसी होती है और किसी और के साथ नहीं होती है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है और कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे आप मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, ये उन दोनों के साथ हो सकती है। वैसे क्योंकि आई एम मैरिड तो मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। ठीक है, और खाने पीने का स्टाइल आपका चेंज हो सकता है, आपको बाहर की चीज़ें फास्ट फूड अच्छी नहीं लगेंगी, उससे आपको प्रॉब्लम शुरू होने लगेगी। ठीक है, बच्चे आपको ड्रीम में कनेक्ट करने लगेंगे, आप हेल्दी फूड खाना शुरू कर दोगे। ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती हैं, ये नहीं है कि आप जैसे एक मदर होती है 9 मंथ के लिए
प्रेग्नेंट होती है तो आप भी ऐसे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसमें 10, 12, 15 दिन लग सकते हैं, मंथ भी लग सकता है, और कुछ के लिए तो ये 2-4 दिन में ही चीज़ें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मतलब कुछ फील होता है और उसके बाद सब ठीक हो जाता है। और इसका एक और साइन है, आपको एक्चुअली मैं खुल के नहीं बता पा रही हूँ यहाँ पर, तो ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, हैवी हो सकती है, पेन हो सकता है, और जो ऊपर का एरिया होता है हमारा, जहाँ पे हार्ट होता है, वहाँ पे आपको हैवीनेस फील हो सकती है। वो चीज़ जैसे होता है कि जैसे अब भारीपन सा है, आपको वॉमिट फील हो सकती है, ठीक है, आपको नींद बहुत अच्छी आ सकती है, या कई बार बिल्कुल भी नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है। प्रेगनेंसी में ये दोनों चीज़ें नोट की गई हैं, ठीक है। और नींद बहुत गहरी, वीकनेस हो सकती है। ये चीज़ें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, मुझे पता मैंने बोल दी हैं वीडियो में, लेकिन क्या है ना कि दोबारा से दिमाग में आ रही हैं तो बोल रही हूँ मैं। और थकावट फील हो सकती है आपको, वीकनेस, ठीक है। और मतलब ये थोड़ा सा 9 मंथ का जो प्रोसेस है वो 10, 15, 12, 15 महीने में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का आपने इस टाइम पर इस चीज़ को वही मानेंगे जिनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है, नॉर्मल नहीं मानेगा कोई भी, लेकिन हो सकती हैं, आगे हो सकती हैं आपके साथ, है ना। तो कभी ना कभी तो रेजोनेट होंगी ये चीज़ें, क्योंकि देखिए आप स्पिरिचुअल लेवल पर 5D में हस्बैंड वाइफ की तरह होते हैं, जो DMDF होते हैं हस्बैंड वाइफ की तरह ही होते हैं। और उसके क्या है कि जो आपकी प्रेगनेंसी भी है, अगर 3D में चांसेस नहीं हैं तो हो सकता है आपकी 5D में प्रेगनेंसी करवाई जाए। और जो बच्चे भी वो 3D में भी आते हैं, और वो मैरिज के बाद जब यूनियन हो जाता है तब आते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपके ऑलरेडी बच्चे हैं अगर, तो उनके जो साइन एंड सिम्टम है, उनकी जो नेचर है, उनका जो चलने फिरने का, उनका कलर कम्प्लेक्शन है, आपके DM के साथ मैच कर सकता है। तो वो भी आपके एस्ट्रल बेबी हो सकते हैं, कि जो आपको अब फील हो रहा है वो ऑलरेडी आपके बच्चे में वो चीज़ें हो, ये ऐसा भी हो सकता है। आपके अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो उनमें से कोई एक या दोनों ही DM के बेबी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी होती हैं। और जो बच्चा आपके DM की एनर्जी भी पिक कर रहा है, सो ये तो एक पक्का साइन ही होता है कि वो भी आप दोनों का ही बच्चा हो, ठीक है। सो बहुत सारी साइन एंड सिम्टम्स और भी हैं, मेरी सर्च अभी जारी है इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर, क्योंकि ज़्यादा खुल के नहीं बोला जाता है। लेकिन जो फील कर पा रहे हैं तो उस पर अगर नहीं बोलेंगे तो फिर ये डिवाइन की तरफ से भी हमें एक होता ना कि हमारा जो काम है हम वो ईमानदारी से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो जो फील हो रहा है मैं वो बता रही हूँ, आपके साथ रेजोनेट की है तो ज़रूर बताइए। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।